हो गया तेरा इंतजाम दारू का। साले दारू पिएगा? यही तो कहा जे मुर्गा बनावे कहा। अबे मुर्गा तुझको बना रहे, चल मुर्गा बन। अबे मुर्गा ना बनाओ बन रे। साला तो तुम आप पेट दुआ से मुर्गा नहीं बन साले। साले हाफी हो रहे तो हराम का पैसा लेता है क्या? साले टीवी है क्या तेरे? चल साले मुर्गा बन बन। साला भाई बकवास करता है ना। बोल बन साले। अबे यार मुर्गा का मुर्गी ना बन जाओ मैं। ठहरो दरबारी। तुम सही हो मैं का लागत। इससे पूछो कि घोड़ा पपी है। गस पसावत हाथी, लाखा बातुर, 9 लखा हार, पारस बटिया। पिताजी बेटे आप तंबू में आराम कीजिए। ठीक है। हम सबसे पहले जा रहे हैं दूल्हे के महल। हाँ आपको दूल्हे के गले का 9 लाख हार चाहिए ना? जी हाँ। ठीक है, आप आराम कीजिए। हम और हड़क सिंह दूल्हे के महल जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हड़क सिंह क्या आओ चलते हैं। ये कानपुर का दूरदर्शन केंद्र का बैठा है। आओ चले, पहले देवला का 9 लाख हार लेके आई थी। आओ चली माँ। ठीक है आओ। हेलो हड़क सिंह यही महल है। ठीक है, अब आप तो जे महल के अंदर कोई है जे या नहीं? ठीक है, आवाज देता हूँ। अरे कोई है महल के अंदर? अरे कौन हो तुम? दूल्हा हम हैं बाड़ोगढ़ के रहने वाले करिया। अरे नालायको, तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये महोबा नगर है? अरे मर्द होते तो दिन में आते या 12 बजे रात के कार का काम कर रहे हो। दूल्हा तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी भलाई चाहती है तो बकवास मत कर। हम जिस काम के लिए तेरे पास आए हैं शराफत से पहले मेरी बात सुन। अरे हम किस लिए आए? बोल किसने? हमको तेरे गले का 9 लाख हार चाहिए। अरे करेंगे, तू गले का 9 लाख हार के वास्ते आया है? हाँ, तू कोई सपना देख रहा है हकीकत? दूल्हा हाँ, हम सपना नहीं देख रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं हकीकत कह रहे हैं। सुन मेरी बात कान खोल कर। बोल क्या कहना चाहती है? और के नहीं 9 लाख हार और पाएगा करिया। और नहीं 9 लाख हार पाएगा करिया। और कभी हाथ से छूने पाए न करिया। चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो और चाहे सूर्य पूरब से ये पश्चिम उदय हो और नहीं हार छूने को पाएगा करिया।
चूर हो जाएगा। सुन देवला मेरी बात। हाँ नहीं मुझको तेरा तेरा ये बिहार बाता और उतारो गले से अभी हार झूला। बोल। अगर अपनी जिंदगी की भलाई चाहती है तो शराफत से अपने गले का नौला का हार हमें दे दो। अरे करेंगे, इज्जत प्यारी हो हाँ, तो चुपचाप हाँ, जो रात के आए हुए हो, तो अगर मर्द हो तो हिम्मत हो दिन में 12 बजे आते। दिन में का दुर्दशा। ये बेला कार का काम है। तो औरत न होती तो हम तुझे बता देते क्या बताता तू? कि हम क्या हैं। हाँ, इसलिए हमारे 3 बोलने के पहले शराफत से हमें अपने गले का नौला का हार हमारे हाथ में दे दे। 3 की। अड़क सिंह, जी मालिक। हम नंबर बोलते हैं। हाँ, अगर 3 कहने पर ये अपने गले के नौला का हार नहीं देती जी, तो इसे गोली मार देना। जैसी आपकी आज्ञा। नंबर 1, नंबर 2, ठहरो दाई देव ना पूछे थे जान निकल जाए। ठहरो करिया, हाँ, तुम मेरी जान मत लो। हाँ, जान न दो हार दाई देव। मैं तुम्हें हार दे रही हूँ। लाओ देव। अगर देवला हाँ जो हार अभी दे रही हो शराफत से पहले ही दे देती तो क्या होता। ले लो। क्या बे? हाँ, क्या कर रहा? पहिना उतार इसको। अब लागत वो सोथर की लिल्ली घोड़ी की नहीं हैं? नहीं ठीक का। अबे साले, हाँ, ये तेरे पहनने के लिए नहीं है। फिर कहीं के पहिने का है। इस हार को हाँ, हमारी माँ पहनेगी। अब मैं न पहनू। अबे तू साले मर्द है। ये हार को औरतें पहनती हैं। चलो अच्छा ठीक है, ले कर तुम्हारा अम्मा पहन ले हैं। और वो कहाँ है? यहाँ के दरबारी, बुलाओ साले को। काम है दरबारी, किधर निकल गया? हाँ साले में तेरा इसके साले को 50 कोड़े लगाओ, आराम करता है। इसके साले का भी मैं मूर्छा छुटाता। हराम का आया है, हराम है, मैं देख के खसक कर रहा का है। क्यों बे साले, यहाँ हराम का पैसा लेता अरे है। मैं देख लियो मका तुम का बल भर पेली हो, साले मैं टट्टी करेगा हमरा। काम करे का लुल्ल पैसा लेकर फुल कह रहा साला मारा। ये बता लाखा पातुर कहाँ? बोला ए लखिया, जल्दी उठिया, तोरे मायके से आए रे। साले हम उसके मायके वाले। अरे कान कहीं दो, जल्दी आई। ये कहो कि ते बड़े मौके से आए हैं। आहा, ए देख इको तो भैया हैं का। साले भैया कहता है, परेशान न सुबेरे लदिन के जाइए हैं? कहाँ जियो हम भलवा। क्या बात है? ये बताओ, आज बहुत खुशी नजर आ रहा है। या खुशी तुम्हारे न घुसे। या खुशी यही नहारे कहीं घुस गया। बातचीत ज्यादा करता है। कहीं भी चले जाओ नहाते साले सदरी उतार के मारूंगा। तो आए हो नहर कहीं। मैं मौसम बना के जाऊंगा फिर मौसम के पास। ये बता, तेरा नाम लाखा है? हाँ। चल हमारे राजकुमार आए हैं। क्या? राजकुमार जी से मिल।
ये है। ठीक है मिलाइए। आ लाखा, क्या बात है? तुमको हमारे साथ माड़ोघाट चलना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जैसे खराब मोटरसाइकिल में किक मारा तो बता जाइए कि न जाइए? नहीं जाऊंगी, न जाइए। चाहे मुझे मार डालो लेकिन नहीं जाऊंगी। ओका न मारो कि कनहरी कर एक आइया वही का न मारू तो ही का मारू। ये बता आखिर तू क्यों नहीं जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों नहीं जाएगी? मेरे महाराज मुझे एक गाना के 1 लाख रुपए देते हैं। राजकुमार जी, ये इसलिए नहीं जा रही है कि इसके महाराज इसको एक गाना के 1 लाख रुपए देते हैं। लाखा, क्या बात है? अगर तेरे मालिक एक गाना के तुझे 1 लाख रुपए देते हैं अच्छा तो हम तुझे 2 लाख देंगे। तू ही ला। बोल अब चलेगी कि ये नहीं? हाँ चलूंगी। ठीक है, ले चलो इसे। 50 इधर आ। 50,000 मोरी कैसे चाहे बंगरी मोर बिक जाए। अच्छा वो तो लूंगी ही। तो लाइन ले है। खबर तो इससे पूछो हाँ, गज पत्तावा खाती, हाँ, पारस बटिया हाँ। और घोड़ा पपिया कहाँ मिलेगा? यार चलो मेरे साथ मत यार। तुझको भी साले ले पैसा क्या करिए? तुझको साले वहाँ घोड़ों की नींद भगवाएंगे। अरे नहीं यार। चल चल लाखा चल। अब मैं चल रहा हूँ इसी वक्त, चल के इसी वक्त मैं महारानी जी से बता रहा हूँ, चल रहा हूँ, देखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं कोई सपना देख रही हूँ या हकीकत है? ये अजब सा सपना मैंने जीवन में पहली बार देखा है मेरे मालिक। ये किस जन्म का बदला ले रहा विश्वास? सपने में मैंने क्या देखा कि मेरे पति को और मेरे जेठ को वो करिंदा बंधवा ले गया है। पता नहीं ये सपना हकीकत है या कोई गलत है, समझ में नहीं आ रहा मेरे मालिक। मैं क्या कहूँ? हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, मैं तुमसे विनती करती हूँ बार बार कि इस तरह का सपना मत दिखलाइए मेरे मालिक। अरे हाय विधाता, ये हाल क्या है? सुबह से आग भागी रही, मेरी आँख सुबह से भर गई।
कि आज मेरी बहन देवला के महल से रोने की आवाज आ रही है। न जाने क्या बात है, क्यों रो रही है मेरी दीदी जी। मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर बात क्या है। चलती हूँ मैं अपनी दीदी के महल, चलती हूँ। क्या बात है दीदी जी, आप रो रही हैं? क्या बात है, मुझे बताओ ना, क्यों रो रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है। फिर आखिर क्या बात है, आप इतनी तेज तेज रो रही हैं? रोने का कारण क्या है? ये रोने का कारण क्या क्या कारण है? क्या आप मुझे नहीं बताएंगी बताऊंगी कि रोने का आखिर कारण क्या है? क्यों रो रही है? क्या दुख है आपको, क्या तकलीफ है? कारण ये है बहन, मुझे बताओ। कारण यही है कि आज मैंने इतना गजब का सपना देखा है कि जिंदगी में कभी नहीं देखा है मेरी बहन। क्या आपने सपना देखा है? हाँ। कैसा सपना आपने देखा है? आप मुझे बताइए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। सपना ये है कि मेरे पति को और तुम्हारे पति को गो माड़ोगढ़ का करिंदा, अच्छा, करिया और जम्बे, करिया जम्बे रात में 12 बजे कैद कर लिया है। दीदी जी, तुम्हारे पति का और मेरे पति का सर काट के बरगद में टंगवा। आपने सपना ये देखा कि करिया जम्बे माड़ोगढ़ वाले रात के 12 बजे आए और आपके पति और मेरे पति को बांध कर ले गए और उनका सर काट दिया। उनका सर काट दिया बहन, ये सपना देख रहे हैं। दीदी जी, आप सिर्फ सपना ही तो देखा है ना, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सपना कभी सच नहीं होते, और सपना देखकर इंसान को घबराना नहीं चाहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहन, सपना तो झूठे होते हैं, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ आपके पति को, और मेरे पति बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता बिल्कुल न कीजिए। छोटे सपने, हाँ, लेकिन आज तक मैंने कभी सपना देखा नहीं था जीवन में, इसीलिए तो आप घबरा गए ना। ये पहली बार देख रही हूं। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ आपके पति को। आपके पति और मेरे पति शिकार खेलने गए थे ना, तो फिर क्यों चिंता करती हो? चलिए आप आराम कीजिए, घबराइए मत, बैठिए। कहिए द्वारपाल, कैसे आना हुआ? बहुत गजब हो गया महारानी जी। क्या हुआ है? महारानी जी, महाराज को जम्बो करिया ने कैद करके ले गए। क्या? महारानी जी, द्वारपाल आप होश में तो है ना? मैं होश में, मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज। ये आप क्या कहते हो? आप रो क्यों रहे हो? तो इसलिए रहा हूँ कि महाराज को लेके गए। मुझे लगता है आप ही सपना देख रहे थे। मैं सपना नहीं, मैं भाग के आया, उनसे मुझे भी ले जा रहे थे। क्या हुआ, सच से बताओ। और कह गए हैं जम्बो करिया कि मैं लेके जा रहा हूँ, और यानी गर्दन काट के बरगद के पेड़ में टांग दिया जाएगा, और बदन कोल्हू में पेरा के उनके खून से दीपक जलाया जाएगा। मेरे मालिक द्वारपाल, भगवान, ये आपने कैसी खबर आकर के सुना दिया? रही इस घड़ी ऐसा लगता मेरे सहारा
ऐसी खबर आकर के हमें सुना दिया। मारगढ़ वाले आए करिया और जम्बे, रात के 12 बजे आकर के आपके पति और मेरे पति को सचमुच यहाँ से कैद कर कर ले गए और ले जाकर उनका शीश काट कर बरगद के पेड़ पे टांग दिया है और उनके जिस्म को कोलों में पिलवा दिया। नहीं, तुमसे यही कहा था बहन। या मेरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे मेरी? हम लोगों ने कहाँ से ऐसा पाप किया था? ना जाने कौन का जन्म का बदला ले रहा है मेरे मालिक। जो आज हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ये कैसी सजा मिल रही बहन, समझ में नहीं आ रहा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हमारे साथ। जो नहीं होना था वही हो रहा है, वो भी हो गया बहन। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जीवन में पहली बार सपना देखा, ये हकीकत सपना बहन। दीदी मैंने तो सुना था कि सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन आज मैंने देख भी लिया और मैं अपने दिल में यही सोचती हूँ कि सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं। देखा बहन, सपना सच निकला, लेकिन बहन एक बात तुमसे बताने को मैं क्या दीदी? चाहती थी, लेकिन कभी आज तक कोई बात बताया नहीं बहन। दीदी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना चाहती हो?
और बताने की कोशिश भी नहीं की आपने, लेकिन आज बताना चाहती हो तो बताओ ना क्या बात है। आज बताना चाहते हो बहन, बोलो ना क्या बात है। मेरे पति की दी हुई निशानी मेरे पेट में पल रही है बहन। क्या आपके पति की दी हुई निशानी आपके पेट में पल रही है? मेरे पेट में पल, यानी कि आपके पेट में बच्चा पल रहा है, हाँ बहन। आप गर्भवती हैं और आपने ये बात आज तक कभी मुझसे बताया भी नहीं। तुमसे क्या, किसी से नहीं मैंने बताया। किसी से नहीं बताया ना बहन। लेकिन आज ऐसे टाइम में, आज ऐसे टाइम में आपने ये एक बहुत खुशी की बात बता रही हो दीदी। हाँ बहन, खुशी की भी बात है और गम की बात है। एक तरफ गम है एक तरफ खुशी तो है। एक तरफ खुशी भी है हाँ बहन। दीदी। लेकिन आपने क्या सोचा? आपने कुछ सोचा? हाँ बहन, मैंने सोचा। क्या सोचा आपने? मैंने ये सोचा कि अगर मेरे कोख से बच्ची जन्म लेती है तो उस बच्ची का लालन पालन तुम्हें करना है और किसी राजा महाराजा के यहाँ शादी कर देना है। अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का लालन पालन करके बहन खिला पिला करके जवान करूंगी। जब मेरा बेटा 12 वर्ष का हो जाएगा, लड़ने काबिल हो जाएगा, तब उसी दिन ये चूड़ी, ये कंगन, ये गले का हार उसी दिन उतरेगा दीदी, जिस वक्त मेरा बेटा बदल चुका है। दीदी हाँ आप सच कहती हो, मैं भी अपने दिल में यही फन करती हूँ और कसम खाती हूँ कि अगर आपके कोख से किसी बच्ची का जन्म हुआ तो मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम के साथ करूंगी, किसी राजकुमार के साथ करूंगी, राजा महाराजों के घरों में करूंगी। और अगर आपकी कोख से किसी बच्ची का जन्म हुआ ना तो मैं कसम खाती हूँ दीदी कि उसको खिला पिला कर जवान करूंगी और बहुत ताकतवर इंसान बनाऊंगी, एक छतरी बनाऊंगी मैं। और जब वो जवान होगा फिर उससे सारी बात बताऊंगी, फिर वो एक न एक दिन मारोगा अवश्य जाएगा और जाकर करिया और चंबे से अपने बाप और अपने दादाजी का हिसाब का एक एक पता चुकाएगा। दीदी आइए दीदी, हम लोग कसम खाते हैं कि ये बात